जब आप देखेंगे इसके बाद अब्राम ने कहा, यानी जो 75वें वर्ष में यहोवा ने उससे बात किया था और उसको जो बुलाया था, जो आशीष दी थी के लिए लिखा कहा था परमेश्वर ने, जो 7 आशीष है वो इसके मन में चलती रही कि परमेश्वर ने तो मुझसे जब निकल रहा था तब उसने कहा था 7 आशीष मैं तुमको दूंगा, और यही आशीष उसके मन के अंदर थी कि ये आशीषें अब कब पूरी होंगी। तब अब्राहम ने जो अपनी व्यथा को परमेश्वर के सामने प्रकट कर ही दिया। क्या कहा उसने? अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं। वो जान गया था कि परमेश्वर ने कहा था, यहोवा ने कहा था, तेरे वंश को मैं इतना बढ़ाऊंगा कि तारों के समान और वेद के किनकों के समान कोई गिन नहीं सकेगा। परंतु ये वचन उसके मन में चलता रहा, ये बातें उसके मन में घर कर गई कि ये परमेश्वर ने तो सब कुछ ये कहा, मगर होगा कैसा? तब उसने कहा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? जबकि परमेश्वर ने जब उसको बुलाहट हुई थी तभी उसने 7 प्रकार की आशीषें उसके सामने रख दी थी, परंतु ये अपने मन में बेचैन था कि आखिर परमेश्वर ने कहा तो है, परंतु उसने अपनी व्यथा को यहाँ प्रकट कर दिया और कहता है कि अतः तू मुझे क्या देगा। अब इसमें लिखा है दमिश्क वासी एलीएजर होगा। अब ये एलीएजर कौन था? यह जब आप गिनती की पुस्तक देखेंगे उसके 3 और 4 में लिखा है, ये हारून का पुत्र था। ये हारून का पुत्र था, वही हारून जो मूसा और हारून जिसको परमेश्वर ने मिस्र से अपने लोगों को निकालने के लिए उपयोग में किया था, उनको आशीष किया था, वही हारून का पुत्र ये एलीएजर था। अब 3रे पद में लिखा है, और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब 4थे पद में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा। क्योंकि इसने अपनी व्यथा को प्रकट किया था कि मेरे घर में तो एक ही है जो दमिश्क वासी है, एलीएजर है, क्या ये वारिस होगा? यह मन में उसके चल रहा था। परंतु जब ये बातें उसने उससे कहा यहोवा से, तब उसने ये कहा कि यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। हालेलुया। यानी मनुष्य के मन में तरह तरह के विचार चलते हैं, परंतु परमेश्वर ने जो बात कहा है उसमें जब विलंब होता है, जब हमको आशीषें वो नहीं प्राप्त होती, तो हम फिर विचलित होने लगते हैं और हमारे मन में तरह तरह की बातें आती हैं कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं, हम इतने वचन को पढ़ते हैं, हम इतना सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी हमारे को ये आशीष अभी तक क्यों नहीं प्राप्त हुई है। परंतु हर एक बात का एक समय होता है और परमेश्वर ने हर समय को नियुक्त कर रखा है, उसी समय पे वे बातें पूरी होती हैं। जब यहाँ कह दिया उसने कि तेरा निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा, और जब हम 5वें पद में पढ़ते हैं, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, जहां भी रहा होगा, हो सकता वहां और भी लोग बैठे हो, तो उसने जो दर्शन में जो देख रहा था, उस दर्शन में उसने देखा कि उसको बाहर लेके गया, और बाहर ले जाकर 5वें पद में जब देखेंगे, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? हालेलुया। दर्शन में उसने कहा, घर के बाहर ले गया, उसका मतलब यही है, उसको यह दिखाना था कि घर के अंदर से तो ऐसा देखता तो उसको तारे तो दिखते नहीं, परंतु उसको बाहर लेके गया और उससे कहा कि ऊपर देख, क्या तू तारों को गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। हालेलुया। क्योंकि उसने कह चुका है, पहले 5-7 आशीष रख चुका था, परंतु मनुष्य उसके मन में विचलन
पैदा होती है, चाहे आप हो चाहे हम हो, ये बातें संसारिक है और ये बातें हमारे मन में होती है। जब किसी एक समय निकलते जाता है तो हम व्याकुल होने लगते हैं, चाहे परिवार की बातें हो, बच्चे हो, उनकी शादी विवाह नहीं होती, एक उम्र जब निकलने लगती तो हम व्याकुल होने लगते हैं कि परमेश्वर ये समय जाते जा रहा है, हमारे यहाँ विवाह नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ बच्चों की नौकरी नहीं लग पा रही है, इसकी उम्र निकल रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये हमारे मन में आती है ये बातें। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने जो वचन कह दिया वो कभी टलता नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। वो आशीष हमको जरूर हमारे लिए रखा है, क्योंकि उसने गर्भ में आने के पहले ही हमारी बातें उसने लिख दी है। परंतु हमको उसका इंतजार परमेश्वर के साथ बने रहने में, प्रार्थना में, वचन में, इन बातों में बने रहने में ही हम उसकी बातों को धैर्य के साथ इंतजार करें। वो समय आएगा और वो समय पूरा होगा। अब 6वें पद में लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया। हालेलुया। अब किया उसने विश्वास, यहोवा पे विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं वही बातें परमेश्वर के लेखे में धर्म गिनी जाती है, और यही विश्वास को शैतान तोड़ता है, वो समय को बढ़ाता है और किसी भी बात में हमको वो विचलित करना चाहता है। और यही विश्वास जब हमारा डगमगाता है तो फिर जैसे ये वचन में लिखा है कि यहोवा ने इस बात को अपने लेखे में धर्म गिना। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जब हम दृढ़ तरीके से उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर भी जानता है, परमेश्वर बस समय का इंतजार करता है। जो समय उसने हमारे लिए मुकर्रर किया है वही समय पर कार्य पूरा होगा। और जो ये बीच में देरी होती है, समय जो बढ़ता है, इसी समय पर शैतान हमारे जीवन में वार करता है, तो तरह तरह की बातों को हमारे मन में लाता है कि देख तो परमेश्वर का जन है, तेरे लिए तो ऐसा नहीं हो रहा। दूसरों को देख के अपन चिंतित होते, अरे उसके हाथ नौकरी भी लग गई, अरे यार उसके हाथ तो विवाह के बाद बच्चे भी हो गए, उसके हाथ तो घर भी बन गया, उसके बाद तो ऐसा भी हो गया। परमेश्वर हमारी क्यों नहीं सुन रहा है? तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम लोग धीरज को धरे और धीरज से हर काम होगा, ये बिल्कुल तय बात है। अब जब हमने देखे थे कि 12:4 में जब परमेश्वर ने अब्राहम की जब बुलाहट हुई थी, तब वो कितने वर्ष का था? 75 वर्ष का था। परंतु उत्पत्ति 16 का दूसरा, आप जानते हैं ये वचन को आपने 1000 बार पढ़ा होगा, ये वचन आपको याद भी होगा कि अब्राहम ने यही बात विश्वास कर लिया, परंतु फिर वो विचलित होने लगा। क्या किया उसने? उत्पत्ति का 16 और 2, सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने जो मेरी कोख बंद रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बच जाए। और सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। यहाँ परमेश्वर ने उससे कुछ नहीं कहा, परमेश्वर ने उसको सब कुछ कह दिया कि तेरा वंश ऐसा होगा जैसे तारों की नाई, जिसको तू गिन नहीं सकता। मगर अभी भी उसके मन में बेचैनी थी, परंतु उस लिया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने 17 का 1 जब देखेंगे, आप जानते हैं कि जब सारे की बात को मान लिया और जब उसने हाजिरा से जब पुत्र उत्पन्न हुआ, उसको भी आप जानते हैं कि उसका नाम क्या था? उसका नाम इस्माइल था। वो एक वंश उत्पन्न हुआ। और इस बीच में जब अब्राहम ने पत्नी की बात मानी,
इस्माइल उत्पन्न हुआ, अब्राम 86 वर्ष का था। ये वचन में उत्पत्ति 16:16 को देखेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। यहां लिखा है, जब हाजिरा ने अब्राम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राम 86 वर्ष का था। बुलाहट कितने वर्ष में हुई थी उसकी? 75 में। और इस्माइल जब पैदा हुआ तभी कितने वर्ष का हो गया? 86 वर्ष का। अब आप इसको जोड़ेंगे तो 14 वर्ष तक के बाद जब ये हो गया, तब देखिए अब 17 के उत्पत्ति 16:16 के बाद आप देखेंगे, तब परमेश्वर ने कहा 17 के 1 में, जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ। कितने वर्ष का हुआ? 99 वर्ष का हुआ, तब परमेश्वर हो गया। तब यहोवा ने उसको दर्शन दे के कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। हालेलुया। वो जान रहा था कि अब्राम कभी इधर कभी उधर हो रहा है, तो उसने उसको चिताया। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। तो हमको जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में चलना बहुत आवश्यक है। जहां अब्राहम जैसे को परमेश्वर ने जिसको सबसे ज्यादा आशीष दी थी, वो वही जब अपनी बात से हटा, तब 99 वर्ष का, यानी 86 वर्ष के बाद 99 वर्ष, 14 वर्ष का अंतर है। 14 वर्ष परमेश्वर ने अब्राहम से बात नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की उपस्थिति से हट गया था। उसकी पत्नी ने जैसी कही, उस पत्नी की बात को उसके मान लिया, और उसके द्वारा जो हुआ वो आप जानते हैं कि एक वंश का एक उत्पन्न हुआ जिसका नाम इस्माइल रहा। परमेश्वर ने 14 वर्ष उससे बात नहीं किया, और 99 वर्ष का जब हो गया, तब दर्शन देके कहा, मैं हूं सर्वशक्तिमान ईश्वर, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों से दूर होते हैं, जब हम प्रार्थनाओं से दूर होते हैं, परमेश्वर के भवन से जब दूर होते हैं, तब परमेश्वर देखता है और फिर चेतावनी देता है कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, तू मेरी उपस्थिति में चल। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और मेरे साथ, तब तेरे साथ, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। अभी वाचा बांधा नहीं था, परमेश्वर ने उसको कहा था कि मैं तुझे ये 7 आशीष दूंगा, परंतु अब कह रहा है कि जब तक तू मेरी उपस्थिति में नहीं चलेगा, और जब तू मेरी उपस्थिति में चलेगा और सिद्ध होगा, तब मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। हालेलुया। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा। मुंह के बल का गिरने का मतलब यह है कि उसको पछतावा हुआ। वो समझ गया कि मेरे ने अपने जीवन में क्या गलती कर बैठा हूं, और वो अब्राहम मुंह के बल गिरा, और परमेश्वर ने उससे जो बातें करता गया। 4 पद में लिखा, देख मेरी वाचा तेरे साथ बनी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अभी भी उसको नहीं त्यागा, उसको चिता दिया कि तू मेरी उपस्थिति में चल, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू सिद्ध होता जा, और जब तू सिद्ध हो जाएगा तो मैं तेरे साथ वाचा को बांधूंगा। 5वें पद में लिखा, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। हालेलुया। अब परमेश्वर ने अब्राहम से अब्राहम किया, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया। हालेलुया। अब परमेश्वर ने यहां वाचा बांधा कि मैंने तुझे जातियों का
मूल पिता ठहरा दिया। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं तो परमेश्वर फिर अपना काम पूरा करता है। अब हम 17 के जो अपने वचन पढ़ा था 17 के 15 वचन को देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, क्योंकि उसने नाम को अब अब्राम नहीं कहा, अब क्या कहा? अब्राहम। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। हालेलुया। अब्राहम को अब्राहम किया और सारे को सारा किया। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। अब उसकी जो अभिलाषा थी, जिसको उसने परमेश्वर के सामने व्यथा को अपनी प्रकट किया था, अब यहां कह रहा है परमेश्वर, मैं उसको एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। हालेलुया। और उसके वंश में राज के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल फिर गिरा और क्या कर दिया? और हंस दिया। उसमें लिखा वचन, मुंह के बल गिर भी गया, उसके बाद क्या कहा? लिखा है हंसा। क्यों हंसा? और मन ही मन कहने लगा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो मन और मर्म का ज्ञाता है। परमेश्वर से हम कोई बात छुपा नहीं सकते कि हमारे मन में कौन सी बातें चल रही है, परमेश्वर जानता है। वहां अब्राहम मुंह के बल गिर भी गया और मन में ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और वास्तव में अगर हम मनुष्य की रीति से सोचें तो 100 वर्ष की उम्र में क्या संतान होना संभव है, मगर परमेश्वर के लिए हर बात संभव है। और सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। और वास्तव में अगर सांसारिक तौर पे हम सोचेंगे तो ये असंभव है, परंतु परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और दर्शन के द्वारा परमेश्वर उससे बात कर रहा है, फिर भी उसके मन में सांसारिकता डली हुई है। वो अपने मन में वो बात को ले आया कि क्या 100 वर्ष के पुरुष और 90 वर्ष की स्त्री को बच्चा उत्पन्न हो सकता है। 18वें पद में लिखा है, और परमेश्वर ने अब्राम से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। क्योंकि परमेश्वर जान गया था कि ये जबकि इसने मेरे कहे बगैर अपने पत्नी की बातों को मानकर इसने जो हाजिरा से जो पुत्र उत्पन्न हुआ है, सांसारिक तौर पे इसका मन उस पे लगा रहेगा। तब यहाँ अब्राहम ने परमेश्वर से रिक्वेस्ट किया है, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। क्योंकि परमेश्वर ने इसके मन की बातों को जान लिया था। वास्तव में जब 2 पुत्र होते हैं अलग अलग हो जाए तो परंतु मनुष्य का मन उस पे भी लगा रहता है। तो उसने फट से परमेश्वर से कह दिया, हे परमेश्वर, इस्माइल पे तेरी दृष्टि बनी रहे। हालेलुया। अब हम देखते हैं उत्पत्ति का 18 का दूसरा। अब क्या हुआ? उसने आंखें उठाकर दृष्टि की, उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। कि अब्राहम, जब आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो ममरे के बाज के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। और 18 के 9 में देखिए, 18 के 9 में उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? अब्राहम से पूछ रहा कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी।
अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा। हालेलुया। अभी भी सांसारिक की बातें मन में जो थी वो चलती रहती है। ये मनुष्य का स्वभाव है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, ये बातें जो है ये संसार की हमारे मनों में चलती रहती है। अब हम देखेंगे उत्पत्ति का 21वां अध्याय निकालें। अब यहाँ जो उसने वाचापान दिया था उस हिसाब में अब यहाँ देखिए इसहाक का जन्म हो रहा है। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि ली, उसने उसको अपने वचन के अनुसार किया। हालेलुया। यानी परमेश्वर का जो वचन है वो वचन कभी टलता नहीं है। मनुष्य चाहे सांसारिक तौर पे कुछ भी सोचता रहे, कुछ भी उसके मन में विचार आता रहे, और स्वाभाविक है जब मनुष्य के दिमाग में ये बातें चलती है तो विचार आता है कि निश्चित समय में संसार की ये है कि अब तक बच्चों को हो जाना था, विवाह के बाद अब तक तो विवाह या किसी का विवाह नहीं है तो ये भी हो जाना चाहिए था, नौकरी लग जाना चाहिए था, ऐसा लग जाना होना चाहिए था। इस संसार में चलता रहता है, परंतु यहोवा जो है वो अपने वचन के अनुसार करने से कभी नहीं चूकता। हालेलुया। बस हमको धीरज रखने की आवश्यकता है। और 21 के 5वें पद में देखें आप, तब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ। तब अब्राहम 100 वर्ष का था। हालेलुया। 99 वर्ष का हुआ तब उसका वचन उसके पास दर्शन के द्वारा पहुंचा और परमेश्वर ने उस वचन को अनुसार पूरा किया। और जब वो 100 वर्ष का हुआ तब उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और इसके बाद भी जानते हैं कि इसके बाद भी परमेश्वर की जो बातें हैं उसमें से हटी नहीं। 21 के जब हम देखते हैं 22 का एक, परमेश्वर ने अब्राहम की बहुत कड़ी परीक्षा ली। क्या परीक्षा ली थी आप जानते हैं। 21 के 1 में लिखा, 22 का 1 लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा ली, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया पर्वत के देश में चला जा। इसको आपने कई बार पढ़ा है और आपको याद भी होगा। और परमेश्वर ने जब ऐसी कड़ी परीक्षा उसके सामने रखी तब वो डिगा नहीं। हालेलुया। अब वो बिल्कुल विश्वास में स्थिर हो गया। क्यों हो गया कि परमेश्वर ने जो कहा था उसको वचन के अनुसार, उसको 99 वर्ष में जब कहा था कि तेरा पुत्र होगा, और वास्तव में 1 वर्ष बाद जब ये 100 वर्ष का हुआ तो वहां इसहाक उत्पन्न हुआ। तो उसका विश्वास जो था वो दृढ़ हो गया और उस परीक्षा में वो पास भी हुआ। 22 का हम जल्दी से देख लेते हैं। 22 का 11वां पद, इसको अपन अभी देखा है। और उसने यहां लिखा है 16वें पद में देखा, लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा। इस कारण इतनी बड़ी परीक्षा जो डाला था उस परीक्षा में वो खरा निकला। इस कारण निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा। यानी परमेश्वर जब किसी की परीक्षा लेता है और उसमें जब वो खरा उतरता है उसके कारण यहां लिखा है कि इस कारण अब निश्चय कर दिया उसने कि अब निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वचन को वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के समान, किनकों के समान अनगिनत करूंगा। यानी उसने जो वचन कहा था अब उसने 2 बार यहाँ कहा कि निश्चय अब करूंगा, क्योंकि मैंने जो परीक्षा तुझ पे डाली थी उस परीक्षा से तू निकल गया और तूने मेरी बात मानी है। इस कारण अब अगर हम देखेंगे 18वें पद में लिखा है,
और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जो वचन परमेश्वर ने कहा है, जो वचन इसमें लिखा है, इस वचन के अनुसार जब हम चलते हैं और जब हम इससे इधर उधर जब डगमगाते नहीं है, तो परमेश्वर ने जो वादा किया है, जो वाचा उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के लिए बांधी है, क्योंकि हम उसके वंशज के हैं, तो वो आशीष तो उसने दे रखी है। आशीष लेने के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया। तो जब तक हम वचन में नहीं रहेंगे, जब तक हम वचन में नहीं चलेंगे और उसकी बातों से जब हम नहीं डगमगाएंगे, तो वो आशीषें निश्चय हमारे लिए पूरी होंगी। और एक वचन और हम देखते हैं याकूब का 2:3, नए नियम में याकूब याकूब 2:23, यहां देखिए इस प्रकार लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया। हालेलुया। क्या किया? विश्वास किया, और यह उसके लिए धर्म गिना गया। जैसे अपन उत्पत्ति में भी पढ़ा, धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर के लेखे में धर्म गिना गया और वह उसका मित्र कहलाया। इतनी बड़ी बात जो अब्राहम के लिए परमेश्वर ने किया, वो किसी के लिए भी नहीं किया। याकूब का इसी का 1:2 पढ़ें, यहां लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारा विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। यानी हमको धीरज से उसकी बात जोना चाहिए। हमको एकदम संसारिकता में, व्याकुलता में, उसका ये हो गया, हमारा ये नहीं हुआ, उसका वो हो गया, उसका ये हो गया, उससे आप बिल्कुल निश्चित रहे, परमेश्वर पे आप विश्वास रखिए। वो जो वादा उसने किया है, वो वादा आपके साथ पूरा होगा। और इसी का याकूब का 5 और उसका 7 और 8 लिखा है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिन वचनों को हम कई बार पढ़ चुके होते हैं, परंतु हम उसको जब गहराई से उससे मनन करते हैं, तो परमेश्वर उसमें छुपी हुई बातों को हमारे सामने प्रकट करता है। पहली बात कि हम उसकी उपस्थिति में चलें और सिद्ध होते जाएं और धीरज धरें, तो परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करेगा। अब्राहम 75वें वर्ष में चला, 86 वर्ष में होने पर उसने अपनी पत्नी की बात मानी और पश्चाताप किया। 14 वर्ष परमेश्वर ने बात नहीं किया, और जब 99 वर्ष का हुआ, तब दूत के द्वारा उसने जो आशीषें थी वो पूरा किया। और उत्पत्ति 19:29 जो है, उसको एक बात देख लीजिए, बस अंतिम है ये उत्पत्ति। जब मैं कह रहा था, जो वचन में लिखा है कि अब्राहम की बुलाहट थी, परंतु किसको लेके चला था? वो लूत को लेके चला था। लूत की कोई बुलाहट नहीं थी, और लूत से भी कोई काम परमेश्वर ने नहीं कराया, ना परमेश्वर को उसकी आवश्यकता पड़ी, परंतु परमेश्वर ने उसको भी दया किया। क्यों किया? उत्पत्ति 19:29 देखें, 29 पर, और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट कर दिया। सदोम और अमोरा के बारे में आप जानते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले सदोम और अमोरा को उलट पुलट कर कर नष्ट किया। तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। हालेलुया। किसको याद करके?
अब्राहम को याद करके लूत से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं था, उसने अब्राहम के कारण लूत को बचा लिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम उसकी बातों को, उसके वचनों को अपने हृदय में लेके चले, चिंतित ना हो। परमेश्वर जो कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। तो हमको कभी भी किसी बातों से बिल्कुल विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम ने विश्वास किया और उसका ये विश्वास उसके लिए धर्म की बात की। मेरे प्रियो, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आइए हम इस वक्त चंगाई की प्रार्थना करेंगे और अपनी आंखों को बंद रखें। विश्वास आप हम पर नहीं, परमेश्वर पर करें। हालेलुया। जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपके नाम की जयकार करते हुए आपके कदमों पर आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिसके अनुसार आपने हमसे बोला और बातचीत किया है। स्वर्ग के परमेश्वर, इस वक्त मैं हृदय की गहराई से आपसे विनती करता हूँ, जितने लोग पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, और राजा हर एक के जीवन में आपके अद्भुत काम हो। हर एक जन अब्राहम की जैसी आशीषें विश्वास में आकर ग्रहण करने पाए, और वो तमाम बीमारी, परेशानियां और प्यारे प्रभु जी दुष्टा की ताकतें जो तेरे प्रिय लोगों के जीवन में पाई जाती हैं, यीशु राजा, मैं आपके सामर्थ्य नाम में उन्हें बांध देता हूँ और हुक्म देता हूँ कि उनके बदन को छोड़े, इनके घर को छोड़े, इनके परिवारों को छोड़े और हमेशा के लिए अथा गले में जाए। चाहे वो बीमारी कैंसर की हो, चाहे वो बीमारी लकवे की हो, चाहे वो बीमारी और किसी भी चीज की क्यों ना हो, हर एक बीमारी यीशु के लहू की सामर्थ में धुल जाए। सारी महिमा आपको देता हूँ और इस विनती को आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। ईश्वर आप सबको प्रभु आशीष दे। हालेलुया। आइए हम एक दान का गीत गाएंगे और